इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं सत्यव्रत किरण जी। सत्यव्रत, क्या कुछ तैयारियां बाकी रह गई है, क्योंकि सभी छठ घाट सजकर तैयार हो चुके हैं लगभग? बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी छठ घाट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है और अब इंतजार है कि छठ व्रतियां जो है वो विभिन्न तालाबों में पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ दे। जैसे जैसे अर्घ का समय नजदीक आ रहा है, छठ व्रतियों की जो आस्था है, जो भक्ति है, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और मैं इस वक्त रांची के बरियातू में एक परिवार के पास हूं और पिछले करीब 20 साल से यहाँ बड़े ही धूमधाम से छठी मैया की जो है वो उपासना की जाती है। और फिलहाल जो छठ व्रतियां हैं वो अर्घ की तैयारी में जुट गई हैं। भगवान भास्कर को, छठी मैया को चढ़ने वाला जो ठेकुआ और पुरुकिया होता है वो फिलहाल बनाया जा रहा है। और आपको पता है कि शुद्धता के इस त्योहार में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है और यही कारण है कि फिलहाल जो भी ठेकुआ और पुरुकिया आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, यह पूजा रूम में बन रहा है। यानी कि पूरे शुद्ध तरीके से जो चूल्हा है उसे धोया गया। जो महिलाएं ठेकुआ बना रही हैं उन्होंने पहले स्नान किया और उसके बाद अब ठेकुआ बना रही हैं, ताकि छठी मैया की जो कृपा है वो इन पर बनी रहे। और मैं आपको बताता हूं कि मैं जिस परिवार के पास हूं वहां छठी मैया की कृपा सदैव बनी रही है। यही कारण है कि आप जो छठ व्रती को देख रहे होंगे, यह रिम्स की नर्स प्रमुख है राम रेखा राय, और कोरोना के संक्रमण काल में इनके ऊपर छठी मैया की विशेष कृपा थी। यही कारण है कि संक्रमित मरीज को भर्ती करना हो या फिर मृत पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार कराना हो, राम रेखा राय एक महिला होते हुए लगातार बनी रही थी। फिलहाल देखिए जो केला का घौद है वो तैयार है, सूप तैयार है, जैसे ही ठेकुआ और पुरुकिया बनता है अब जो है यह तैयारी की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है वो घाट पर पहुंचा जाए। यदि कोरोना संक्रमण काल में आपका भूमिका महत्वपूर्ण था, विभाग से लेके हर जगह आपको सम्मानित किया गया, छठी मैया का ही कृपा था कि आप संक्रमित नहीं हुए, लोगों की सेवा में लगे रहे। हाँ, इन्हीं का कृपा के बदौलत हम सफलता पाए अपना रोगियों का सेवा करने में, और जिसके कारण मुझे इतना सम्मान मिला। और हम तो 20-25 साल से इनका व्रत कर रहे हैं और जब तक सकेंगे तब तक करते रहेंगे। इनका बहुत ही ज़्यादा ये है महात्म है पूजा का, इसमें बहुत नियम से पूजा करना पड़ता है। अभी जैसे हमारे जिस वार्ड का हम प्रभार में हैं वहाँ डेंगू का ज़्यादा कहर चल रहा है, लेकिन फिर भी अपना काम को देखते हुए हम इनका तैयारी किए हैं और इनका व्रत कर रहे हैं। छठी मैया से मांगे कि डेंगू जो महामारी टाइप का जो फैलते जा रहा है रांची में वो जल्दी खत्म हो, कोरोना टाइप का भी बिता जाए। हाँ, सही बात है, आप सही बताए कि हमारे लिए तो जिस तरह कोविड चुनौती का टाइम था उसी तरह अभी डेंगू चुनौती का टाइम है। तो छठी माई से यही बोल रहे हैं कि हमसे जितना सेवा हो सके करे और हमारे जितने भी हमारे यहाँ जो रोगी होते हैं वह स्वस्थ होके जाएं। हमारा जो हमारे हाथ से जो सफलता उनको मिलता है वो मिलते रहें, यही उनसे मेरा प्रार्थना है। बिल्कुल बड़ा त्योहार है, यही कारण है कि देखिए आसपास के जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार करने के लिए, और इसमें शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। हम कुछ और लोग हैं छठ व्रती हैं, उनसे बात करते हैं कि आप जो ठेकुआ और पुरुकिया बना रहे हैं शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है, कैसे तैयारी करते हैं? चूल्हा हो या खुद स्नान करना हो? कहा जाता है छठी मैया बहुत गुस्सा करती हैं, थोड़ा भी शुद्धता उनको पसंद नहीं। तो यही मतलब नहा के फिर बाद में बिना पानी पिए बिना कुछ किए सब छठी मैया बिना खाए पिए छठी मैया का हम लोग प्रसाद तैयार करते हैं, जिनसे छठी मैया प्रसन्न हो, हम लोग को भरपूर आशीर्वाद दे। वैसे तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना है हम लोग के ऊपर, लेकिन और हम चाहते हैं कि हमेशा बने रहे। इसी तरह थोड़ी देर बाद आप लोगों को छठ घाट भी जाना होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उसका तैयारी हो रहा है, घाट जाने का तैयारी हो रहा है। बन जाता है तो हम सूप को रेडी करेंगे और जाएंगे घाट पे। बिल्कुल, पिछले करीब 25 सालों से राम रेखा राय जो कि सिस्टर प्रमुख हैं रिम्स राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में, लगातार छठी मैया की उपासना कर रही हैं। और यही कारण है कि छठी मैया से जो वरदान
इन्हें मिलता है कि कोरोना के संक्रमण जब लोग अपने परिवार के सदस्यों को नहीं छू रहे थे, अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर चले जा रहे थे, उस वक्त राम रेखा राय जो कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की सेवा कर रही थी। कोरोना के संक्रमण के कारण जिन लोगों की मौत हुई उनके पार्थिव शव को कैसे अंतिम संस्कार किया जाए उसको लेकर लगातार एक योद्धा की तरह डटी हुई थी। और राम रेखा राय ने फिर से एक बार छठी मैया से यह कामना किया है कि अपने राजधानी रांची में डेंगू के जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चूंकि राम रेखा राय डेंगू वार्ड की इंचार्ज है, वैसे में उन्होंने छठी मैया से यह विनती की है कि जल्द से जल्द डेंगू और उसके अलावा सभी महामारी खत्म हो जाए ताकि लोग चैन से जो है वो रह सकें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।